Okay, good morning, Poonam. So, Good morning. read in okay. किसी को कोई Please share. क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क, अगर कल का कोई असाइनमेंट का कोई किसी को क्वेश्चन पूछना है, एंड आई एम होपिंग कि सबने किया होगा. सो कैन वी हैव बुक ऑन स्क्रीन? बुक ले आएंगे स्क्रीन पे. ओके, पहले हिंदी में. आज का चैप्टर बहुत ही मजेदार, इंटरेस्टिंग एंड पावरफुल है. जितना इंटरेस्टिंग है उससे ज्यादा पावरफुल है. प्लीज रीड इट केयरफुली एंड प्लीज लिसन एवरीबॉडी वेरी केयरफुली. सो 23वां दिन, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं. ओके, पूनम आपको विजिबल है स्क्रीन? नहीं, थोड़ा सा जूम कर दो प्लीज. ओके, मैम आप अपने मोबाइल से खुद ही जूम कर लो तो इजी हो जाएगा आपको. हाँ आपके पास बुक होगी ना, ई बुक होगी. नहीं, केयरफुली भी जूम हो रही है. हाँ मैम, ये भी जूम हो जाएगी जो शेयर है. हाँ, थैंक यू. 23वां दिन, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं. यह बहुत बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकलें और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटें. चमत्कृत सम्मोहित, मैरी एलन चेज. यदि किसी ने कुछ साल पहले मुझसे कहा होता कि मैं जिस हवा में सांस लेती हूँ उसके लिए मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, तो मैं यही सोचती कि उसका दिमाग सरक गया है. इसमें मुझे जरा भी समझदारी नजर नहीं आती. आखिर पूनम उस आपकी हवा वॉइस इज नॉट क्लियर. थोड़ा सा आप अपने माइक को स्टेशन करें, या अगर आप गैजेट पे बोल रहे हैं अभी तो. हाँ, अभी क्लियर. हाँ इट्स क्लियर, बट मेक श्योर कि ये स्टेबल रहे. ओके, या ये मेरे हाथ में ही है. चलो. ओके. यदि किसी ने कुछ साल पहले मुझसे कहा होता कि मैं जिस हवा में सांस लेती हूँ उसके लिए मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, तो मैं यही सोचती कि उसका दिमाग सरक गया है. इसमें मुझे जरा भी समझदारी नजर नहीं आती. आखिर कोई उस हवा के लिए कृतज्ञ क्यों हो जिसमें वह सांस लेता है. लेकिन जब कृतज्ञता का इस्तेमाल करने से मेरी जिंदगी बदली, तो जिन चीजों को मैं अनदेखा कर देती थी या जिसके बारे में दोबारा नहीं सोचती थी, वे मेरे लिए चमत्कार बन गई. मैं अपने छोटे से संसार और दिन प्रतिदिन के जीवन की छोटी छोटी बातों पर चिंता करती थी. लेकिन फिर मेरी आंखें खुल गई और मैं बड़ी तस्वीर व सृष्टि के आश्चर्य के बारे में सोचने लगी. जैसा महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था, सौर तंत्र को देखने पर मैं पाता हूँ कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से सही दूरी पर है. यह संयोगवश नहीं हुआ था. देखो, ये यहाँ पर न्यूटन ने किसके बारे में कहा है? ही टॉक्ड अबाउट आवर यूनिवर्स, या जो भी हम इसको क्या गैलेक्सी या क्या बोलते हैं, आई एम नॉट एबल टू गेट द राइट वर्ड. कि हर चीज एक डिस्टेंस पे है. हाँ, अर्थ है वो सन से एक डिस्टेंस पे है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है. क्यों इससे ज्यादा या इससे कम डिस्टेंस नहीं है जो अभी है, या मून है या बाकी और भी प्लैनेट्स हैं. तो वो सब एक एक्सीडेंट नहीं है. इट्स ऑल प्लान्ड, एंड वो इतना मैजिकल है कि साइंटिस्ट भी इस मैजिक को कहीं ना कहीं ट्रस्ट करते हैं. प्लीज कंटिन्यू. इन शब्दों ने मुझे ज्यादा बड़ी तस्वीर के बारे में अधिक से अधिक सोचने के लिए प्रेरित किया. यह कोई संयोग नहीं है कि एक रक्षात्मक वातावरण हमें घेरे हुए है और उसके परे कोई हवा या ऑक्सीजन नहीं है. यह कोई संयोग नहीं है कि पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं. यह तो सृष्टि की व्यवस्था है ताकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार होती रहे. यह कोई संयोग नहीं है. What happened to this?
संयोग नहीं है कि हमारा सौर तंत्र आदर्श ढंग से बना हुआ है, और यदि हम आकाशगंगा में किसी दूसरे स्थान पर होते तो हम संभवतः कॉस्मिक रेडिएशन से नष्ट हो चुके होते। एक सेकेंड, मुझे ही डिस्टरबेंस आ रही है, किसी और को भी आ रही है? प्लीज अनम्यूट करके बताएं। मैम इनका माइक्रोफोन में थोड़ा चैलेंज आ रहा हाँ, कुछ ना मैं एयर चेंज ब्लो हो करूं? रही है। हाँ, प्लीज आप मैं चेंज करें, चेंज दैट विल बी बेटर। सो जब तक पूनम चेंज करती है, हम लोग देखो इस चैप्टर को प्लीज आप ध्यान से पढ़ना। क्यों हर चीज ऐसे ही, क्यों सिर्फ अर्थ पे ही पेड़ लगे हुए हैं, क्यों सिर्फ यहाँ पर ही ऑक्सीजन है? क्योंकि ये सब देखो सृष्टि का इतना इसको रक्षात्मक वातावरण हमें घेरे हुए है। क्यों अगर हम एक सर्टेन पॉइंट से ज्यादा दूर जाते हैं पृथ्वी से, तो वो ऑक्सीजन ही नहीं है, वो हम सांस ही नहीं ले सकते हैं। ये सब क्यों है? जितनी गर्मी हमें चाहिए उतनी गर्मी, जितनी हम सह सकते हैं उतनी गर्मी होती है, जितनी सर्दी हम सह सकते हैं उससे ज्यादा सर्दी नहीं होती है। तो ये सब सृष्टि के नियम है और कुछ मैजिक है, एंड इट्स अ डीप साइंस जिसको बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी, साइंटिस्ट ने भी एक्नॉलेज किया है। जी, आर यू बैक? यस, नाउ यस, इट्स क्लियर। हाँ, इट्स बेटर नाउ। ओके, आप यहाँ से पढ़े, यह तो सृष्टि की व्यवस्था है। थर्ड इन लाइन। शब्दों में मुझे ज्यादा थर्ड सॉरी। लाइन, ओके। यह कोई संयोग नहीं है कि पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, यह तो सृष्टि की व्यवस्था है ताकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार होती रहे। यह कोई संयोग नहीं है कि हमारा सौर तंत्र आदर्श ढंग से बना हुआ है, और यदि हम आकाश गंगा में किसी दूसरे स्थान पर होते तो हम संभवतः कॉस्मिक रेडिएशन से नष्ट हो चुके होते। हजारों मानदंड और अनुपात सॉरी हजारों मानदंड और अनुपात पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करते हैं। वे सभी आपस में जुड़े हुए हैं और उनका महीन समन्वय इतना महत्वपूर्ण है कि इन मानदंडों और अनुपातों में से किसी में जरा सा भी परिवर्तन पृथ्वी नामक इस ग्रह पर जीवन को असंभव बना देगा। यह यकीन करना मुश्किल है कि इसमें इनमें से कोई भी चीज संयोग से हो सकती है। यह लगता है कि सारी चीजें आदर्श तरीके से तरतीब से बनाई गई हैं, रखी गई हैं, आदर्श ढंग से संतुलित हैं, और वे सब हमारे लिए हैं। Can you change the page, please? जब आपको यह एहसास हो जाता है कि ये सारी चीजें संयोग नहीं हो सकती और पृथ्वी पर तथा पृथ्वी के चारों ओर के हर छोटे से छोटे तत्व का संतुलन हमारा हमारा समर्थन करने के लिए आदर्श सामंजस्य में है, तो आप जीवन के लिए कृतज्ञता का जबरदस्त एहसास महसूस करेंगे, क्योंकि यह सब आपको कायम रखने के लिए किया गया है। वह जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं प्रकृति का मजाक या संयोग नहीं है। जब आप यह सोचते हैं कि सृष्टि में हमारी खातिर हवा उत्पन्न करने के लिए कितनी विराट व्यवस्था की आवश्यकता थी, और फिर आप सांस लेते हैं, तो शरीर में सांस खींचना आश्चर्य बन जाता है। हम एक के बाद एक सांस लेते जाते हैं और कभी इस तथ्य के बारे में सोचते भी नहीं हैं कि हमारे लेने के लिए हवा हमेशा मौजूद रहती है। बहरहाल ऑक्सीजन हमारे शरीर के सबसे प्रचुर तत्व में से एक है, और जब हम सांस लेते हैं तो यह हमारे शरीर की हर कोशिका को पोषण देती है ताकि हम जिंदा रह सके। हवा हमारे जीवन का सबसे कीमती उपहार है, क्योंकि इसके बिना हम में से कोई भी चंद मिनटों से अधिक जीवित नहीं रह सकता। जब मैंने पहल कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैं इसका इस्तेमाल उन बहुत सभी सारी व्यक्तिगत चीजों के लिए करती थी जिन्हें मैं पाना चाहती थी, और यह तरीका कारगर साबित हुआ। लेकिन जब मैं जीवन के सच्चे उपहारों के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी, तब मैंने कृतज्ञता की चरम शक्ति का अनुभव किया। मैं सूर्यास्त, वृक्ष, समुद्र, घास पर गिरी ओस, अपने जीवन और आसपास के उन लोगों को लेकर जितनी अधिक कृतज्ञ हुई, मेरे सपनों की हर भौतिक चीज उतनी ही तेजी से मेरी झोली में आ गिरी।
मैं अब समझती हूँ कि ऐसा इस तरीके से क्यों हुआ। जब हम जीवन और प्रकृति के कीमती उपहारों के लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, जैसे वह जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, तो हम कृतज्ञता के सबसे गहरे स्तर पर पहुंच जाते हैं। और जिसके पास भी कृतज्ञता की इतनी अधिक गहराई होती है, उसे पूर्ण स्मृति मिलना तय है। एक आज सेकेंड जरा पूनम, हम्म, हमारी लाइफ में ना गिफ्ट दो तरह के होते हैं। हमें या तो कोई फ्रेंड या कोई फैमिली फिजिकल आकर जब कोई गिफ्ट देते हैं, या कुछ भी गिफ्ट देते हैं या पैसे देते हैं, एक वो गिफ्ट होता है। और जिसके लिए हम सभी शायद ही कोई ऐसा होगा कि किसी को कोई गिफ्ट मिला है कि मम्मी पापा ने दिया है, फ्रेंड ने दिया है, सिबलिंग ने दिया है या किसी और रिश्तेदार ने दिया है, हम में से कोई ऐसा होगा कि हमने कभी थैंक्स ना कहा हो। हम बहुत थैंक यू करते हैं, उसको बार बार बोलते हैं, एंड बाद में भी उसको बोलते हैं कि बाद में भी याद करते हैं जब हम उस चीज को भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी ने कपड़े दिए हैं, तो जब भी मैं पहनूंगी मैं बोलूंगी वाओ, मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया, देखो मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं इनको पहन के इतनी अच्छी लगती हूँ। बट हैव यू एवर रियलाइज कि जो चीजें हमें बिना किसी कीमत चुकाए मिली हुई है और जो हमें नेचर ने गिफ्ट दिया हुआ है। आप देखो, बारिश बारिश कोई मांगता नहीं है, बट बारिश होती है। बारिश ना हो तो क्या इस प्लेनेट पे जो भी फसल जो किसान उगा रहे हैं, जो हमारी बेसिक नीड है खाने की, राइस है या फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ग्रेन्स हैं, क्या वो मिल सकते थे? बारिश के टाइम पे बारिश होती है, सनसेट के टाइम पे सनसेट होता है। सनसेट ही ना हो, हम कब सोएंगे? हम कब अगले दिन के लिए चार्ज होंगे? हम दुनिया पागल ही हो जाएगी। कब सोना है, कब जागना है? अभी हम एक नियम के साथ चल रहे हैं कि सनराइज होता है, पूरा दिन हम काम करते हैं, और सनसेट होता है तो रात हो जाती है और फिर हम रेस्ट करते हैं, फिर से सन आता है, एंड इट गोज लाइक दैट। इसी तरह समुद्र है, पानी से भरे हुए हैं, नेचर है, हवा चलती है, बट हमने, और ये इतना मैजिकल है। और किसी को भी अगर लगता है कि ये सब हम लोग ग्रांटेड लिए हुए हैं। अभी आप देखो, कोविड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही क्या आ रही है? जो जिन लोगों को अनफॉर्चुनेटली कोरोना वायरस हो रहा है, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ब्रीदिंग में आती है। तो कहीं ना कहीं नेचर भी हमें ये रियलाइज करा रही है कि कभी आज तक मैंने तो ये बुक करने से पहले हवा को थैंक्स किया ही नहीं था। और जब मैंने ये ट्रेनिंग ली थी फर्स्ट टाइम, तो हमें बताया गया कि आप अपनी ये सांस रोक कर रखें, एंड देन वी रियलाइज कि इस हवा की वैल्यू क्या है जो हमें मुफ्त में मिल रही है। हमें एक इतना इतना छोटा सा भी एफर्ट नहीं करना पड़ता, बट इट्स अवेलेबल ऑल अराउंड। आप सोच के देखो कि ये हवा ना हो तो किस काम का वो पैसा, या जो हमारी अच्छी से अच्छी सेहत भी है, हम बहुत स्ट्रांग है, बॉडी बिल्डर है, बहुत सारा हमारे घर में पैसा है, बहुत सारा खाना है, बहुत बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, बट अगर ये हवा ना हो तो क्या हम किसी भी एरिया में कहीं पर भी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं? हमारी तो जिंदगी खत्म। तो अगर ये प्रैक्टिस आज की जो हम करेंगे, अगर किसी को भी लगता है कि ये बात किस बारे, हवा के बारे में हो रही है, क्या हवा, मेरे को नहीं, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने ये नाक बंद कर लें दोनों हाथों से, एंड कोशिश करें कि मुंह से भी सांस ना लें, एंड यू विल डेफिनेटली रियलाइज कि जिस मैजिक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कितना पावरफुल है। जो मैजिकल एयर के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके बिना जीवन ही संभव नहीं है। ये बहुत बड़ा मैजिक, बहुत बड़ा गिफ्ट है हमारे लिए नेचर की तरफ से, एंड फ्री फंड में है, कुछ हमें देना नहीं पड़ता। ऑलराइट, प्लीज कंटिन्यू। आज जरा ठहरें और उस सुखद हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। चेतन होकर 5-5 बार सांस लें और शरीर के भीतर हवा के प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। फिर सांस बाहर निकालने के आनंद को अनुभव करें। आज 5 गहरी सांसें लें और छोड़ें। यह काम 5 अलग-अलग समयों पर करें, और जब आप 5 बार सांसें लेकर छोड़ दें, तो जादुई शब्द उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ कहें। जिस हवा में आप सांस लेते हैं, उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए सचमुच अधिकतम कृतज्ञ बने। ओके, होल्ड ऑन सबसे पूनम। ओके, आज आपको ये 5 बार एक्सरसाइज करनी है, अभी हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, सो लेट्स प्रैक्टिस हियर। अभी के अभी हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। ओके, जब मैं आपको ब्रीद इन बोलूं आप ब्रीद इन करेंगे, ब्रीद आउट बोलूं तो आप वो सांस को बाहर छोड़ेंगे। रिलैक्स हो जाएं बिल्कुल। और जब आप उस ब्रीद आउट कर रहे होंगे, सांस को बाहर छोड़ रहे होंगे, उसके साथ आप सभी अनम्यूट कर लें अपने आप को। अगर कैमरा ऑन नहीं कर सकते, अनम्यूट एटलीस्ट कर लें सब लोग। ऑल ऑफ यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। एंड जिसके बैकग्राउंड में कुछ ज्यादा अननेसेसरी नॉइस है, वो अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज। ओके, हम लोग सांस लेंगे। सांस, जिसके बैकग्राउंड में कुछ नॉइज है उसको प्लीज आप बंद कर दें, वो म्यूट कर लें अपने आप को। ओके,
जब हम सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे उसके साथ हम लोग बोलेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे एको हो रहा है मेरी आवाज का। मैम कहीं 2 डिवाइसेस चल रहे हैं, इस वजह से हाँ चल 2 चल रहे हैं, वो प्लीज एक को म्यूट कर दें। अब प्लीज ये आपको देखना है कि किसके बैकग्राउंड में नॉइस है, वो म्यूट कर लें अपने आप को प्लीज। इफ यू कांट डू इट देन होस्ट म्यूट एवरीबॉडी। आप सबको म्यूट कर दें, आप अपने आप में करें एक्सरसाइज, मैं बोलती हूँ। Okay, so let's breathe in, breathe out. Thank you, thank you, thank you. Breathe in, breathe out. Thank you, thank you, thank you. Breathe in, breathe out. Thank you, thank you, thank you. Breathe in, breathe out. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. Breathe in, breathe out. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. Wow, that's a magical feeling. I'm sure आप सबने यही एक्सपीरियंस किया होगा। एंड आप अगर फोकस करेंगे ना अपने आप में, तो सांस के अलावा कुछ है ही नहीं। सांस के बाद हर चीज काम कर रही है, बॉडी में जो भी चीज अंदर काम कर रही है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस प्रैक्टिस विद मी। ओके पूनम प्लीज कंटिन्यू। सबसे अच्छा यह रहेगा कि आप यह जादुई अभ्यास खुले में करें, ताकि ताज़ी हवा की भव्यता को सचमुच महसूस कर सकें और उसकी कद्र कर सकें। यदि संभव ना हो तो इसे घर के भीतर ही करें। सांस लेते वक्त आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं या फिर आप उन्हें खुला रख कर सकते हैं। आप इसे तब भी कर सकते हैं जब आप पैदल चल रहे हो, लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो या जहां चाहे वहां कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हवा के शरीर के भीतर जाने और बाहर निकलने की भावना को पूरी तरह चेतन होकर महसूस करें। उस तरह सांस लें जिस तरह आप सामान्यतः तौर पर लेते हैं, क्योंकि यह जादुई अभ्यास आपके सांस लेने के बारे में नहीं है, बल्कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसके प्रति आपकी कृतज्ञता के बारे में है। यदि अधिक गहरी सांस लेने से आपको अधिक कृतज्ञता महसूस करने में सांस लेने से आपको अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती हो तो वैसा करें। यदि कोई आवाज निकालने से मदद मिलती हो तो वैसा करें। यदि सांस छोड़ते समय मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहने से मदद मिलती हो तो वैसा कर लें। यदि आप चाहें तो इस अभ्यास को भविष्य में करते हुए यह कल्पना भी कर सकते हैं कि हर सांस के साथ आप कृतज्ञता को अंदर खींच रहे हैं और शरीर में भर रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है जिसमें वह सांस लेता है, तो उसकी कृतज्ञता शक्ति के एक नए स्तर पर पहुंच जाता है और वह सच्चा कीमियागार बन जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश किए सोने में बदल सकता है। कीमियागर को इंग्लिश, मुझे कीमियागर का मीनिंग नहीं मिल रहा था, तो मुझे एको हो रही है अपनी आवाज की। ओके मुझे कीमियागर का ना मीनिंग नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने इसका इंग्लिश वाला चैप्टर देखा एंड उसमें कीमियागर का लिखा है अल्केमिस्ट, एंड देन आई गूगल्ड इट। अल्केमिस्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति था जो किसी भी चीज को जब टच करता था ना, हाथ लगाता था, तो वो चीज सोने में बदल जाती थी। तो अब यहाँ पर कृतज्ञता की प्रैक्टिस करते हुए हमें भी अल्केमिस्ट बनना है, नॉट ओनली इन आवर लाइव्स बट हमारे जीवन में जो और भी लोग हैं उनके जीवन को भी सोने में बदलना है। एंड द फॉर्मूला इज स्टिल सेम, ग्रैटिट्यूड। ओके जादुई अभ्यास क्रमांक 23। जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने।
10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अब अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आज 5 बार ठहर कर उस जीवनदायी हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। पूरी तरह चेतन होकर 5 बार सांस लें और हवा के अपने भी शरीर में प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। सांस छोड़ने की खुशी महसूस करें। नंबर 3, जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दें तो जादुई शब्द कहें, उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पूनम फॉर रीडिंग। बहुत अच्छी प्रैक्टिस है आज की, एंड आप दिन में किसी भी टाइम कितनी भी बार कर सकते हैं। एंड जब आप करें ना, एक मेरा यहाँ पर टिप है कि जब आप सांस लेते हैं, गहरी सांस अंदर खींचते हैं, तो फील मैजिकल कि मैं जादू की हवा है जो मैं अंदर ले रही हूँ या ले रहा हूँ। एंड जब उसको बाहर छोड़ें तब भी फील मैजिकल कि आप देखो वो आपके बॉडी से बुरी चीज को निकाल रही है, जो आपकी अनवांटेड चीज है। कितना अच्छा हमारा बॉडी सिस्टम है जो सिर्फ वांटेड चीजों को इनहेल करता है एंड बाकी जो अनवांटेड है उसको निकाल देता है। सो लेट्स बी ग्रेटफुल टुडे, एंड जितनी बार भी प्रैक्टिस करना चाहें करें एंड फील द ग्रेटिट्यूड। एक और चीज अगर किसी ने नोटिस की हो, ये बहुत सिंपल प्रैक्टिस है। अभी जब हम इसको पढ़ रहे हैं ना, हमें लग रहा है तो कितना बेसिक है, बट आप इस चीज को पता नहीं कितने सारे लोग नोटिस करें कि नहीं, ये डे 23 पर ही क्यों है। डे 1 पे भी हो सकती थी। इतनी बेसिक प्रैक्टिस, इतना बेसिक चैप्टर, सिर्फ हवा के बारे में तो बात करें, नेचर के बारे में हमने पहले भी बात किया। सो ट्रस्ट मी, ये बहुत मैजिकल और बहुत पावरफुल है। यहाँ तक इसको 23rd डे पे क्यों रखा गया है, उसके पीछे भी लॉजिक है। हम लोग अब बहुत अच्छे से कृतज्ञता को समझने लगे हैं और बहुत सारे लोग इसको फील करने लगे हैं और बहुत सारे लोगों को आदत भी पड़ गई है। तो अब जब हम इस मैजिकल एयर के लिए ग्रेटफुल होते हैं ना, अगर हम डे 1 पे करते तो हम बोलते थैंक यू, सांस ले ली थैंक यू, हवा आ गई थैंक यू, बहुत अच्छी हवा, ताजी हवा। बट आज जो आपका लेवल होगा ना, जो डायमेंशन होगी ग्रेटिट्यूड देने की, इस हवा को, उस भगवान को, उस कुदरत को जिसने हमें ये हवा दी है, वो बहुत डिफरेंट लेवल की होगी। सो दैट्स द रीजन दे केप्ट इट ऑन डे 23. Okay, who's going to read in English? I'll read. Rajiv ji? Yeah. Okay, please start reading day 23. Yeah. Day 23, the magical air that you breathe. It is quite possible to leave your home from a walk in the early morning air and return a different person, beguiled, enchanted. Mary Ellen Chase, 1887 to 1973. One second. It is quite possible to leave your home for a walk in the early morning air and return a different person, beguiled and enchanted. ये बहुत खूबसूरत लाइन्स है। इसका मतलब है कि आप जब बाहर निकलें, आज आपने जब हवा में सांस लेनी है तो आपने ये सोचना है कि एक जादू होगा, जादू से मैंने खुली हवा में सांस ली, या मैं सुबह बाहर मॉर्निंग वॉक के लिए गया या गई, सांस ली, एंड व्हेन आई केम बैक तो मैं बिल्कुल एक डिफरेंट इंसान हूँ, जादुई इंसान हूँ। मतलब थिंग्स आर टोटली चेंज। एंड अगर ये ऐसा कहा गया है, और इस देखो आप इन लाइंस को इस चैप्टर के सबसे बिगनिंग पर रखा गया है, दैट मीन्स ये बहुत पावरफुल एंड बहुत मीनिंगफुल लाइंस है। तो जब भी आप ग्रेटिट्यूड करें एयर को, तो बहुत 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 डीप फीलिंग के साथ ग्रेटिट्यूड को करें। एंड ये इतनी मैजिकल, ऐसा नहीं कि आप हवा के लिए ग्रेटिट्यूड करेंगे आपको बहुत सारी हवा मिल जाएगी। प्लीज प्लीज सब लोग इस चीज को अंडरस्टैंड करें। वो बहुत सारी हवा आपको खुशियों वाली, आपके ड्रीम्स पूरे करने वाली, हैप्पीनेस वाली, पॉजिटिविटी वाली हवा आपको मिलेगी। एंड आप खुद देखना, अगर आप इस प्रैक्टिस को अभी दिन की शुरुआत में ही कर लेंगे ना, एंड यू विल सी द डिफरेंस। जैसे जैसे आपका दिन बीतेगा, you will yourself feel the difference. Okay, please continue. Educator and writer. If someone has told me a few years back to be grateful for the air that I breathe, I would have thought the person was crazy. I wouldn't have made a bit of sense to me. It wouldn't have made a bit. It wouldn't have made a bit of sense to me. Why on earth would anyone be grateful for the air they breathe? But as my life changed from using gratitude, the thing that I took for granted or didn't give a second thought about became an absolute miracle to me.
I went for sweating the small stuff in my little world and day-to-day life to opening my eyes and thinking about the bigger picture and wonder of the universe. As the great scientist Newton said, when I look at the solar system, I see the earth at the right distance from the sun to receive the proper amount of heat and light. This did not happen by chance. Those words made me think more and more about the bigger picture. It's not an accident that there is a protective atmosphere surrounding us, and that beyond is it there's no air or oxygen. It's not an accident that the trees give off oxygen so that our atmosphere is continuously replenished. It's not an accident that our solar system is perfectly placed, and that if it were anywhere else in the galaxy, we would most likely to be devastated by cosmic radiation. There are thousands of parameters and ratio that support life on Earth. All of them are on a knife edge, and their fine tuning is so critical that a fraction of a difference in any of these parameter and ratio would make life unlivable on planet Earth. It is difficult to believe any of these things could have happened by accident. It would seem that they are perfectly designed, perfectly placed, perfectly balanced for us. When the realization hits you that all of these things might not be an accident, and that the balance of every microscopic element surrounding Earth and on Earth is in perfect harmony to support us, you will feel an overwhelming sense of gratitude for life because all of it has been done to sustain you. The magical air that you breathe is not an accident or a fluke of nature. When you think about the enormousness of what had to take place in the Enormousness. enormousness Enormousness. of what had to take place in the universe for us to have air, and you then take a breathing air into your body become breathtaking in every sense of the word. We take one breath after another and never give a thought to the fact that there is always air for us to breathe. Yet oxygen is one of the most plentiful element in our body, and as we breathe, it feeds every cell in our body so that we can continue to live. The most precious gift of our life is air, because without it, none of us would last more than a few minutes. When I first began to use gratitude magical power, I used it for a lot of personal things that I wanted, and it worked. But it was when I began to be grateful for the real gift in life that I experienced the ultimate power of gratitude. The more grateful I became for a sunset, a tree, the ocean, the dew on a grass, my life, and the people in it, every material thing I have ever dreamed of having poured down upon me. I now understand the real why it happened that way. When we can feel truly grateful for the precious gift of life and nature, like the magical air that we breathe, we have reached one of the deepest possible level of gratitude. And whoever has that depth of gratitude will receive absolute abundance. Today, stop and think about the glorious air that you breathe. Take 5 deliberate breaths and feel the feeling of the air moving inside your body, and feel the joy of breathing it out. Take 5 full breaths in and out 5 different times today. And after you have taken each set of 5 breaths, say the magic word, "Thank you for the magical air that I breathe," and be as genuine grateful as you can for the precious life-giving air that you breathe. It is best if you can do this magical practice outside so you can really feel and appreciate the magnificence of fresh air. But if that's not possible, then do it inside. You can close your eyes while taking the breath, or you can do it when your eyes open, With your eyes open. with your eyes open. You can do it while you are walking, waiting in line, shopping, or anywhere at any time you want.
The important thing is to deliberately feel the feeling of air going in and out of your body. Breathe the way you naturally breathe, because the magical practice is not about your breathing, but about your gratitude for the air you breathe. If taking a bigger breath helps you to feel more gratitude, then do that. If it helps to make a sound or mentally says the magic word thank you as you breathe the air out, then do that. If you want, you can also do a variation of this practice in the future by imagining you are breathing in gratitude and filling yourself up with it with every breath you take. In ancient teaching, it is said that when a person reaches the point of being deeply grateful for the air that they breathe, their gratitude will have reached a new level of power, and they will have become the true alchemist who can effortlessly turn every part of their life into gold. Magical practice number 23, the magical air that you breathe. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing you can. Number 2, 5 times today, stop and think about the glorious air that you breathe. Take 5 deliberate breaths and feel the feeling of the air moving inside your body and feel the joy of breathing it out. Number 3, after you have taken the 5 breaths, says the magic word, thank you for the magical air that I breathe. Be as grateful as you can for the precious, life-giving air that you breathe. Number 4, just before you go to sleep tonight, hold your magical rock in one hand and say the magic word, thank you for the best thing that happened during the day. Thank you, Rajiv ji, for reading. Thank you. I just want to share that one thing that you have told the meaning of word alchemist. Alchemist, basically, it's just a practice surrounding us. Basically, it's just a transformation of energy, or what we can do a magical practice like thing to one to another, basically. Okay. So this is the meaning of alchemist. You know, Google has many dictionaries. आप अगर Google पे भी जाएंगे तो बहुत सारे Oxford है and few different. And Yeah, but I'm telling in the this concerned with this magical practice. Okay. That because that is a word actually a alchemy magic that Right. the alchemists do. That means they transform some kind of energy through this magical practice from one to another. So whatever आप लोग देख सकते हैं, but the eventually the idea is to being alchemist who can you know change their life as well as other peoples who are around him their life, you know. वो एक कहने की बात है कि गोल्ड बना देना. If you look into the other dictionary, मैं यहाँ पर life science में देख रही हूँ, alchemy is an ancient practice shrouded in mystery and scarcity. Its practitioner mainly sought to turn lead into gold, a quest that has captured the imagination of people for thousands of years. सो ये आज की प्रैक्टिस नहीं है, ये बहुत पुरानी प्रैक्टिस है. सोना बना देना मतलब ये नहीं है कि मैंने इस फोन को हाथ लगाया तो मैंने इसको सोना बना दिया. यू नो, आइडिया इज कि उसमें से उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना, और इतना ग्रैटिट्यूड करना इस फोन के लिए कि मेरे जीवन में खुशियों की भरमार आ जाए. यू नो, वही सोना है हमारे लिए. आज सबको क्या चाहिए, मैं बोलूं कि आपको कितने किलो सोना चाहिए, तो वो सच्चाई नहीं है लाइफ की. सच्चाई इज कि मेरे को खुशियां चाहिए रिलेशनशिप के एरिया में, पैसे में, करियर में, यू नो, हेल्थ में. इन सब एरियाज में हम लोगों को इम्प्रूवमेंट चाहिए. तो वही है. एंड अबाउट थैंक यू राजीव जी फॉर शेयरिंग. एंड अबाउट टुडेज प्रैक्टिस, आज की प्रैक्टिस हम ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं. एंड आपको यहाँ बुक बोलती है कि आपको बोलना है जब आप सांस लेंगे तो आपको बोलना है थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट ब्रीथ. सो एनी मैजिकल वर्ड, यू नो, जो ग्रेटिट्यूड से रिलेटेड हो. आप शुक्राना बोल सकते हो, धन्यवाद बोल सकते हो, या कुछ भी बोल सकते हो कि इस जादुई हवा के लिए धन्यवाद, या जिस भी आप ईश्वर को मानते हो. फॉर एग्जाम्पल शिव जी को मानते हो तो शिव जी ये हवा देने के लिए मुझे धन्यवाद जो मुझे जिंदा रखती है. यू नो, एनी स्टेटमेंट और एनी वर्ड विच एनहांस योर ग्रेटिट्यूड फीलिंग, जिससे भी आपको अच्छा लगता है कि मैं इन शब्दों में धन्यवाद करूं तो मुझे ज्यादा मजा आता है, क्योंकि आपको एक खुशी खुशी एक्सरसाइज करनी है. एंड अभी आप कर सकते हैं, खुली हवा में करें तो बहुत ज्यादा अच्छा, हमें एयर वाली फीलिंग आती है. यू नो, और फिर भी दिन में भी आप ऑफिस में हैं, कहीं शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, कहीं मीटिंग में है, तो वहां पर भी आप, यू नो, जब आप किसी वेटिंग में हैं तो 2 मिनट निकाल के आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं. टेक्स लेस देन 2 मिनट्स.
So this is all about today's practice. आपको ये कम से कम 5 बार करना है, और 5 बार करेंगे तो आपको खुद ही बार बार करने का मन करेगा. You know, thank you has no limit. जितना आप करते जाएंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आपको अच्छा लगता है and results आते हैं. Okay. If anyone wants to ask any question, किसी को कुछ पूछना है आज की प्रैक्टिस के बारे में और या फिर कुछ शेयर करना है, प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को and share. If anyone has question. So no question and no sharing. Okay, so I'm believing that no one has any questions. So let's sign off for the day. And thank you for coming on the session. Have a magical day and all the best for the practices. Thank you so much. Yeah, thank you. Thank you. Thank you. Thank you.